हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूं सचिन। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में इसके पहले एलसीएम और एचसीएफ सीखे हैं और उसके पहले हम भिन्न के बारे में सीखे थे, मतलब कि भिन्न क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब सीखे थे। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में भिन्न का जोड़ और घटाव सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भिन्न को सरल करना सीखेंगे, यानी कि भिन्न का सरलीकरण। तो जैसे मान लेते हैं लिखा है 18/12। अब यहाँ 18 अंश है तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में ऐसे बताया है, भिन्न के बारे में ही बताया है, वो आप देख लीजिए, आप सब कुछ जान जाएंगे। ये ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर। 18/12 लिखा है। अब इसे सरल रूप में लिखना है, तो उसे कैसे करेंगे, मतलब कि इसे काटना है, ठीक है, और छोटा बनाना है। बड़ा दिख रहा है ना 18/12, तो इसे और छोटा बनाना है। तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि ये दोनों संख्या किस संख्या से भाग हो रही है, मतलब कि ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कट रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 9 18, 2 6 12, हाँ, मतलब कि 2 से कट रही है। तो 2 9 18 और 2 6 12, यानी कि ये दोनों संख्या 2 से कट गई। अब इसे लिख लेंगे 9/6। अब इसे देखेंगे कि ये और सरल होगी, इससे और छोटी संख्या बन सकती है। तो हाँ, देखते हैं। 2 से पहले देखेंगे तो 2 से 6 तो कट रहा है, लेकिन 9 नहीं कट रहा है। दोनों संख्या कटनी चाहिए एक ही संख्या से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि एक ही संख्या से दोनों संख्या कटनी चाहिए। जैसे 2 से दोनों कट गया था ना, वही इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे किस संख्या से दोनों कट रहा है। तो 3 ट्राई करते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक्का 9, यानी कि 3 से दोनों संख्या कट रहा है, दोनों संख्या विभाजित हो रहा है, यानी कि इसे लिख देंगे 3 त्रिक्का 9 और 3 दूनी 6। अब ये लिखेंगे 3/2, यानी कि लिख उठा, अब लिख गया 3/2। अब देखेंगे ये और कट रह सकता है, भिन्न में रहे, दशमलव में नहीं ले जाना, भिन्न में ही रहे। अब तो 2 तो स्वयं से ही कटेगा और 3 भी स्वयं से कटेगा, यानी कि ये दोनों एक संख्या से अब नहीं कट सकते। इसका मतलब 18/12 का सरलतम रूप, सबसे सरलतम रूप 3/2। ठीक है, अब मान लेते हैं लिखा है 24/14, नहीं 24/16 लिखा है, 24/16। अब यहाँ देखो, इतनी बार करते, पहले 2 से काटे फिर 3 से, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, ये सब एक ही बार में लिख सकते थे। जैसे यहाँ एक कट रहा था 6 से, तो छात्रिक 18 और 6 दूनी 12, 6 से काटे तब भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ लिखा है 24/16। अब ऐसी संख्या से काटेंगे जो पूरा कट जाए, दोनों संख्या नहीं, पूरा कोई जरूरी नहीं है, दोनों संख्या उसी एक ही संख्या से कट जाए, यानी कि दोनों संख्या एक ही संख्या से विभाजित हो। तो 2 से तो कट रहा है, तो और कोई संख्या से कट रहा है, तो 4, हाँ 4 से, 4 से 24, 4 से 16, 4 से भी कट रहा है। अब और किसी संख्या से, तो हाँ 8 से ट्राई करते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यानी कि 8 से काट देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अगर एक एक काटेंगे तब भी अभी लास्ट में यही आएगा, और अगर डायरेक्ट काट देंगे तब भी वही आएगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आप ऐसे आसानी से जल्दी से कर लेंगे। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यानी कि आ गया 3/2। इसका भी उतना आ गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर संख्या के बराबर है, अलग अलग आएगा। ये तो खैर आ गया, ठीक है, तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो अब हम सीख गए किसी भिन्न संख्या को सरलतम रूप में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब हम सीखेंगे भिन्न का जोड़। तो ये कुछ क्वेश्चन भिन्न के जोड़ आपके सामने हैं। अब इन्हें हम सीखेंगे कि कैसे इन्हें जोड़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं 5/3 प्लस 2/3, यानी कि यहाँ हर बराबर है। और हाँ, भिन्न को जोड़ते या घटाते समय सबसे ज़रूरी बात जो है, ये ध्यान देंगे कि उनका हर बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे बराबर करेंगे। ठीक है, जब हर बराबर होगा तभी वो जुड़े या घटेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो खैर बराबर है, तो इसे लाइन खींचेंगे, मतलब कि इसे
हर में लिख लेंगे। अगर संख्या बराबर है तो उसका एक संख्या, जैसे 3 3 है ना, तो एक बार 3 नीचे लिख लेंगे। अब ऊपर वाले को अंश को जोड़ के लिखेंगे, तो 5 और 2 7। अब इसे जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/3, मतलब कि 5/3 प्लस 2/3 बराबर 7/3। फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहले हर बराबर करेंगे, तो यहाँ तो खैर हर बराबर है, तो उसे हर के स्थान पर लिख लेंगे एक बार, सिर्फ उसे नहीं जोड़ेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि हर वाली संख्या को नहीं जोड़ेंगे, उसे एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब अंश वाले को जोड़ेंगे, जितनी संख्या है उन्हें जोड़ेंगे। अब एक बार जैसे 3 लिख लिए, अब ऊपर 5 और 2 है, तो 5 2 7, इसका मतलब ये हो गया 7/3। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है 12/8 प्लस 18/4। तो अगर ऐसी संख्या देखें तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये संख्या और सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें सरलतम रूप में लिख लेंगे, तो आगे सॉल्व करने में, सवाल को हल करने में और आसानी हो जाती है। तो इसे देखते हैं, यानी कि 12/8 है, तो इन्हें और सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो इसे 4 से काट दें, डायरेक्ट काट दें, पहले 2 2 से कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही से काटेंगे। अगर आप डायरेक्ट जैसे ज़्यादा क्वेश्चन करें तो आप जान जाएं कि हाँ ऐसे से कट जाएगी। तो 4 से कट रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, और ये भी कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, जैसे देखो 2 दूनी 4 और 2 9 18। 4 से तो नहीं कट सकता, क्योंकि 18 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 2 से कट रहा है। तो 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब इसे लिख सकते हैं 3/2 प्लस 9/2। देखो अब इसका भी हर बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ दिख रहा था कि हर बराबर नहीं है, लेकिन वास्तव में इसका भी हर बराबर है। अगर ऐसा रहेगा तो उन्हें पहले सरलतम रूप में लिख लेंगे हम। सरलतम रूप बताया ना कि एक ही संख्या से दोनों संख्या कट जाए। एक ही कोई संख्या ऐसा मन में सोचे कि जिससे अंश और हर दोनों विभाजित हो रहे हो। तो यहाँ हो रहा था, इसे लिख लिए 3/2 और 9/2। अब सबसे पहले हर वाले को लिख लेंगे नीचे, ठीक है। 2 है तो 2 लिख लेंगे, है ना। तो एक बार उन्हें लिखेंगे। ये ध्यान रखिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे हर को भी जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, हर को नहीं जोड़ना। हर बराबर है तो उन्हें एक बार सिर्फ हर के स्थान पर लिख देना है। अब सिर्फ अंश को जोड़ेंगे। यहाँ किसको जोड़ेंगे? सिर्फ अंश को जोड़ेंगे। तो 9 और 3 12, इसका मतलब 12/2। अब इसे देखेंगे कि क्या ये और सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। तो 12/2 यानी कि 2 तो स्वयं से कट रहा है और 12 भी 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 × 2 और 2 × 12। इसका मतलब ये होगा 6/1 बराबर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या के नीचे मान यानी कि हर में 1 लगे रहने से संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो इसे 6 लिख सकते हैं और 6/1 दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे 6 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ देखिए हर बराबर नहीं है, तो क्या ध्यान देते हैं जोड़े या घटाव में? हर बराबर होना चाहिए तभी वो जुड़े या घटेगा। अगर आप वैसे जोड़ दे और या घटा देते हैं तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसे जोड़ने का, हर बराबर करने का कई तरीका होता है। जैसे पहला नियम ऐसे तिरछा गुणा करके कर लेते हैं, ठीक है। वो भी दूसरा नियम ही बताएंगे, तिरछा गुणा करके इसे, और इसे आपस में भी गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसका गुणा 3 का गुणा इसमें ऊपर करेंगे और 2 का गुणा फिर इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो 3 × 3 प्लस लगा देंगे। अब 4 दूनी 8। अब इसका गुणा आपस में कर लेंगे, हर का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, इसका मतलब हो जाएगा 8 3 11/6। ये तो था तिरछा गुणा नियम, मतलब कि ऐसे तिरछा करके इसको हर बराबर कर लेंगे। तो 3 × 3 ये हो जाएगा और 2 चौक 8 ये हो गया। अब नीचे भी इन दोनों को गुणा कर लेंगे, दोनों हर को, हो गया 6। अब इसको जोड़ लेंगे 8 3 11/6। अब हम जानेंगे एलसीएम विधि, मतलब कि लासा लेके इसे एलसीएम लेके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये संख्या लिखा है, तो सबसे पहले एक ऐसे लकीर खींच लेंगे, मतलब कि बटा जिसे कहते हैं वो खींच लेंगे, और उसके नीचे इन दोनों का एलसीएम निकाल के जो एलसीएम आएगा वो लिखेंगे।
जैसे फिर से क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, 1/2 प्लस 4/3। आप 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कैसे, मैंने पिछली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से आ जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ठीक है, फिर से बता देते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम निकालना है, तो 2 किससे विभाजित हो रहा है, 1, और 3 को वैसे उतार लेंगे। अब 3 किससे कट रहा है, 3 से 1 को वैसे उतारेंगे और 1 यहाँ भी हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, एलसीएम ये होता है जिससे विभाजित हो उन्हीं का गुणा कर दें। तो 2 × 3 = 6। इसका मतलब 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, और जो उसके बाद जो एलसीएम आएगा उससे बटे के नीचे लिख लेंगे, ऐसे लकीर या लाइन खींचकर उसके नीचे लिख लेंगे, यानी कि हर के स्थान पर वो लिख देंगे। अब पहले जो संख्या लिखा है उसका और बाद में जो संख्या लिखा है उसका हर का हर में भाग देंगे, यानी कि ये जो हर है इसमें भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे, हर का हर में भाग देंगे। पहली वाली संख्या से जो एलसीएम आया है नीचे लिखा है उसमें भाग देंगे, ठीक है। तो इसे भाग दीजिए, तो 6/2 यानी कि 2 × 3 = 6। इसका आ गया भागफल कितना है, 3। अब जो भागफल आया उसे ऊपर गुणा कर देंगे, यानी कि अंश में गुणा कर देंगे। जो इसका भागफल आया 3 आया तो 3 को ऊपर गुणा तक कर देंगे, यानी कि अंश में गुणा करेंगे, नीचे से नीचे भाग करेंगे, हर का हर में भाग करेंगे, और जो भागफल आएगा उसका अंश में गुणा कर देंगे, और यही प्रक्रिया फिर आगे भी करेंगे। तो इसका भागफल कितना आया, 3, इसे 2 को 6 में भाग के तो आया 3। अब इसका गुणा यहाँ कर देंगे, अंश में 3 आया ना, तो 3 का गुणा कर दिए। अब 3 एकम 3, अब इसे ऊपर लिख देंगे, कहाँ लिख देंगे, ऊपर, इसे ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। एक बार फिर से यह ध्यान रखेंगे कि नीचे से नीचे भाग करेंगे, यानी कि जो एलसीएम आया है उसमें जो संख्या दी हुई है उसके हर से भाग करेंगे, यानी कि नीचे से नीचे भाग करेंगे, और जो आएगा यानी कि जो भागफल आएगा उसे ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 का 1 में गुणा किया तो आ गया 3, आप प्लस लगा तो प्लस लगा लेंगे। अब फिर यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, फिर से यही करेंगे। अब 3 का 6 में भाग करेंगे तो 3/6, 6/3, तो 3 दूनी 6, यानी कि कट गया, इसका आ गया भागफल 2, ठीक है। अब नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो भागफल आया है उसे ऊपर यानी कि अंश में गुणा कर देंगे। तो इसका भागफल कितना आया, 2। अब 2 को ऊपर यानी कि अंश में गुणा कर देंगे, तो यहाँ गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, अब यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। समझिए, एक बार फिर से समझ लीजिए आसान भाषा में, यही रट लीजिए, आप जो बता रहा हूँ ये रट लीजिए कि नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसका ऊपर गुणा कर देंगे, बस, ठीक है। तो वही प्रक्रिया किए हैं यहाँ। अब 8 3, अब सिंपल जोड़ लेंगे इसे, 8 3 11/6, यानी कि ये भी 11/6, ये भी 11/6। अब आपको जो तरीका सरल लगा हो वो आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, एलसीएम जो तरीका है, एलसीएम लेके जोड़ने या घटाने का, वो तरीका सबसे आसान है। अगर आप समझ गए तो वो तरीका सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ तो खैर छोटा छोटा संख्या है तो इसीलिए बहुत आसान ये लग रहा होगा, लेकिन नहीं, अब यहाँ अगर बड़ी संख्या आ जाएगी तब आपको ये बहुत कठिनाई होगी इसे करने में, ठीक है। ये बहुत बड़ी संख्या में आ जाएगा, तब उसे आपको फिर सरलीकरण करना होगा, सरल में उसे काटना होगा, तब वो जाके आएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट आ जाता है वही, इसमें काटना नहीं रहता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिखा 4 सही 1/2 प्लस 3/5, इन्हें जोड़ना है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है,
क्या होता है, मिश्र भिन्न होता है। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बताया है। एक दूसरे किसी भी भिन्न को दूसरे भिन्न में बदलने के लिए कैसे किया जाता है वो मैंने बताया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 4 सही 1/2 लिखा है, 4 सही 1/2, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी कि फिर से लिख लेते हैं 4 सही 1/2, तो इन दोनों का गुणा करेंगे और जो आएगा ऊपर जोड़ देंगे। तो 4 दूनी 8 गुणा कराए, अब 8 आया ना, अब उसमें अंश जोड़ देंगे, जो अंश होगा उसे जोड़ देंगे। तो 4 दूनी 8 और 1 9, अब हर के स्थान पर जो हर के स्थान पर वही लिख देंगे। तो 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये लिखा है 9/2 प्लस 3/5, ठीक है। समझिए ये तरीका। पहले जो पूर्ण संख्या उसका और जो हर में है उन दोनों का गुणा कराएंगे और जो अंश में संख्या है उसे जोड़ देंगे, गुणा कराने के बाद उसमें जोड़ देंगे। अब उसे लिख लेंगे और हर जो है हर के स्थान पर वही लिख देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये लिखा है 9/2 प्लस 3/5, इन्हें जोड़ना है। तो क्या करेंगे, देखिए आसान तरीका यही होता है, आप लोग ये समझ लीजिएगा सही से, एकदम ठीक से। तो आपको आगे एलसीएम तरीका ही लगाना होगा, वो सबसे आसान आपको भी लगेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 का, तो एलसीएम लेते हैं 2 5, 5 सही से लिख दें, 2 और 5। अब सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 5 नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे उतार लेंगे। अब 5 स्वयं से ही कटेगा तो 5 एक उतर जाएगा, वैसे 5 कम 5, ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब अब इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 5 बराबर 10, ठीक है। मतलब कि 5 और 2 का एलसीएम जो है 10 आया। अब उसे बटे के नीचे लिख लेंगे इससे, ठीक है, 10 लिख लिए, जो एलसीएम है उसे नीचे लिखेंगे। अब मैंने जो तरीका बताया था सेम वैसे करेंगे, नीचे से नीचे भाग करेंगे, नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसे ऊपर गुणा कर देंगे। तो अब 10 का 2 से 2 में भाग करते हैं, ठीक है। तो 10 भागे 2, 2 पंचे 10, यानी कि इसका भागफल जो है 5 आया। अब नीचे से नीचे भाग के 5 आया ना, अब 5 का ऊपर गुणा कर देंगे अंश में। यहाँ कितना है 9 ना, तो 5 × 9 और 9 × 5 = 45 लिख दिए। अब जो चिन्ह लगा वो लगा देंगे, प्लस लगा दिए। अब फिर यही प्रक्रिया से इससे भी करेंगे, नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे, बस। 5 दूनी 10, 2 आ गया ना, अब 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि ये हो गया 45 × 6 = 51, 51/10। अभी देखिए और सरल हो सकता है, तो ये और सरल नहीं हो सकता, भिन्न में ही रखना है, तो ये और सरल अब नहीं हो सकता। इसका मतलब ये आ गया 51/10। तो अगर आप जोड़ सीख गए ना तो घटाव में कुछ नहीं रखा है, सेम वही प्रक्रिया उसमें भी करना है, बस वहाँ घटा देंगे, यहाँ जोड़ देते थे वहाँ घटा देंगे, और जो नियम जो लगता है सब वही लगेगा। तो अब हम सीखेंगे भिन्न का घटाव, तो हम सीखेंगे भिन्न का घटाव, ओके। अब देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पहले प्लस था, अब यहाँ माइनस हो गया बस, और सेम रोल वही लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हर बराबर है कि नहीं, तो यहाँ तो खैर बराबर है, तो इसे एक बार लिख लेंगे। कितना हर है 4, तो 4 को एक बार लिख लेंगे। अब 5 में से, चलिए उल्टा हो गया, अब ये वाला भी थोड़ा आगे निकल गए हैं, ठीक है। 9/4 लिख लेते हैं, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले सीरियल से चलेंगे ना वो भी आगे बताएंगे, अभी ऐसे लिख लेते हैं, आसानी रहेगा। तो सबसे पहले 4 लिख लेते हैं। अब हर बराबर था, एक बार 4 लिख ले, ठीक है, हर को एक बार लिख ले। अब ऊपर वाले को सिंपल तरीके से घटा देंगे, हर बराबर है तो कुछ करना वरना नहीं है, बस उड़ा देना है इसे, ठीक है। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब ये देखेंगे और सरल हो सकता है, तो हाँ ये हो सकता है, 4 × 4 = 4, यानी कि 1/4।
1 यानी कि 1, ठीक है, इसे 1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं 7/3 माइनस 2/5, यहाँ तो हर बराबर नहीं है, तो सेम प्रक्रिया वही करेंगे जो मैंने पीछे बताया, एलसीएम ले लेंगे। वही तरीका सबसे आसान होता है, आपको सिर्फ समझ में थोड़ा होता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की आपको, आप समझ गए होंगे। तो एलसीएम पहले लेंगे इनका, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 5 का 3 और 5। अब सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे तो 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा तो 5 को उतार लेंगे। 5 अब बचा ना, 5 तो काट देंगे, 1 5 एकम 5। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 3 × 5 मतलब कि 15, ठीक है, 15, यानी कि इसका एलसीएम जो आ गया 15। अब 15 को नीचे लिख लेंगे, ऐसे 15 लिख लिए ना। अब नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो आएगा ऊपर गुणा करेंगे। तो 3 का भाग 15 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15, भाग फलाया 5। अब 5 को ऊपर गुणा कर देंगे, यानी कि 7 में 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 5 आया भाग फलना तो 5 को इसमें गुणा कर देंगे, तो 7 × 5 = 35, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगा देंगे। अब इसे भी ऐसे करेंगे, नीचे से नीचे भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे। तो 5 × 3 = 15, 3 आया ना, अब 3 को ऊपर गुणा कर देंगे अंश में, तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 35 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 29। मैंने प्लस माइनस वाला सवाल जो है पहले बताया है वो आप देख लीजिएगा। ये हो गया 15। देखेंगे और कट सकता है तो ये नहीं कट सकता, ठीक है, इससे ज़्यादा अब सरल नहीं हो सकता ये। तो ये समझ गए ना। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगला जो है 7/3 माइनस 8 सही 1/2। इसे कैसे करेंगे? तो मैंने बताया ना, इससे पहले सिंपल भिन्न में चेंज कर लेंगे, उसके बाद ही घटाएंगे। सिंपल भिन्न में चेंज करके तब घटाएंगे। तो तरीका मैंने बताया ना, तो 7/3, अब 8 दूनी इस दोनों का हर और जो पूर्ण संख्या उसका गुणा करेंगे और जो अंश है उसे जोड़ देंगे। तो 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 17/2। अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो मैंने पीछे लिया था, कितना आया था? 6 लिख लेंगे इसे। नीचे का नीचे से नीचे भाग करेंगे, यानी कि हर का हर में भाग करेंगे और जो आएगा अंश में गुणा कर देंगे, ठीक है। ये अब रट लीजिए एकदम, नीचे से नीचे भाग करेंगे, नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो आएगा उसे ऊपर गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 का 3 से भाग करेंगे तो आएगा 2। अब 2 को ऊपर गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14। आप ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, लिखना अलग से नहीं करना पड़ेगा आपको, मन में ही ज़्यादा चीज़ आप कर लेंगे। जैसे कर दिया ना, 3 दूनी 6, 2 आया, अब 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। अब 2 का नीचे से नीचे भाग करेंगे तो 2 3 6, यानी कि इसका भागफल आया 6, 3 आया 2 का 6 में भाग करें तो कितना आया? 3। अब 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 17 × 3 = 51 माइनस 51, ठीक है। अब इसमें से 14 में से 51 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? मैंने ये सब पिछली वीडियो में सब कुछ बताया है। आप अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लीजिए, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ से 51 में से 14 घटाएंगे, 51 में से 14 घटाएंगे और 51 का चिन्ह लगा देंगे। 51 के आगे कौन सा माइनस है ना, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब 51 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 11 में से 4 रहेगा तो 7, कितना बचा? 4। अब 4 में से 1 गए तो 3। अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे बस, बटे 6, ठीक है। तो ये अब ये आ गया -37/6, ठीक है। इस तरीके का सवाल अब हम लगाना सीख गए, यानी कि जो दो भिन्न जो उन्हें लगाना सीख गए, जोड़िया घटाओ। अब हम सीखेंगे अगर 3 भिन्न दिया हो तब, तो कुछ भी नहीं, सेम वैसे करेंगे। यहाँ 3 संख्या दिया है ना,
तो तीनों संख्या का एलसीएम लेंगे। अगर 4 संख्या दिया होगा तो चारों का ले लेंगे। ऐसे जितनी भी संख्या दिया रहेगा उनकी सबका एलसीएम ले लेंगे और फिर पिछले जैसे मैंने बताया ना वैसे कर देंगे। तो यहाँ 2, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे पहले 2, 4, 3। 2 से कटेगा ना, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 3 उतार लेंगे। फिर 2 से कटेगा 1, 1 कम 1, 3। अब यहाँ 3 से कट जाएगा 1, 1, 1। अब इनका गुणा कर देंगे, 3 गुणे 2 गुणे 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 4, 2 और 3 का एलसीएम जो है आ गया 12। ओके, अब सेम प्रक्रिया पुराना वाला नियम मैंने जो बताया सेम वैसे करना है। नीचे से नीचे भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे। तो 12 में 2 से भाग करेंगे, नीचे के नीचे भाग करेंगे ना, तो 2 छक 12, यानी कि भागफल 6। अब 6 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 11 छक्का 66, तो हो जाएगा 66। प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा देंगे। अब फिर इसमें भी वही करेंगे, नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो आएगा भागफल उसे ऊपर गुणा कर देंगे। तो 4 3 12, जब 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3, क्योंकि 4 3 12, 12 कट गया ना 3। आगे आप 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 3 3 का 9। अब आगे क्या लगेगा, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। जो चिन्ह लगा है बस माइनस वो चिन्ह लगा देंगे। अब फिर ये प्रक्रिया करेंगे, नीचे से नीचे भाग करेंगे, तो 3 चौक 12, भाग पर लाया 4। अब इसे ऊपर यानी कि अंश में गुणा कर देंगे, तो 4 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28। ठीक है, अब इन्हें जोड़िया घटा लेंगे, जो होगा उसे कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये, 66 और 9 75, हाँ 9 6 15 और 6 1 7, माइनस 28 बटे 12। अब ये उठ जाएगा, 15 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5 से नहीं कटेगा, तो 15 में से 8 गए तो 7। अब कितना बचा, 6 में से 2 गए जाए तो कितना बचेगा, 4, यानी कि 47 बटे 12। ये हुआ हमारा आंसर। अलग देख ले, 75 28 15 8 7 15 6 4। ठीक है, तो अब हम भिन्न का जोड़ और घटाव सीख गए। आशा है आप लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे। तो अब हम अगली वीडियो में भिन्न का जोड़ भिन्न का गुणा और भाग सीखेंगे, और एक साथ भी कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।